रूमेटिक फीवर यानी आमवाती बुखार एक ऐसा रोग है जिसका सही उपचार न होने पर गंभीरता बढ़ सकती है और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। रूमेटिक फीवर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। आमवाती बुखार अक्सर 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन छोटे बच्चों और वयस्कों में भी हो सकता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक कीटाणु है ए, उसकी वजह से जो होंगे इन्फेक्शन गले के, उनमें ये दिक्कत पैदा होती है। ऐसे में बच्चे को बुखार आएगा, ऐसे में बच्चे को गले में दर्द होगा, खाना निगलने या पानी निगलने में दिक्कत होगी। ये जो गले के इन्फेक्शन हैं ये स्ट्रेप्टोकोकल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना है अधिकतर इन्फेक्शन वायरल होते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो ये बैक्टीरियल होंगे और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत आवश्यक है। अगर आप इस गले के इन्फेक्शन का उपचार नहीं करते हैं तो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में इस थ्रोट इन्फेक्शन का दुष्प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों पे पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और परमानेंट यानी कि जो आगे जीवन को लिमिट करता है, जीवन की क्वालिटी को ख़राब करता है, वो दिल का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसके अलावा दिमाग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और इसके अलावा चमड़ी या कनेक्टिव टिश्यूज़ का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कई कारक हैं जो आमवाती बुखार की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर रहना, कुपोषण और साफ सफाई का ध्यान न रखना, इन सभी कारकों से ये संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। आमतौर पर गले में संक्रमण होने के 2 से 4 सप्ताह बाद रूमेटिक फीवर के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसा होने पर जोड़ों में दर्द और सूजन, बुखार, सीने में दर्द या घबराहट महसूस होना, बेकाबू झटके लगना, त्वचा पर दाने और त्वचा के नीचे छोटे छोटे उभार या रैशेस हो सकते हैं। रूमेटिक फीवर हृदय, जोड़ों, त्वचा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। हर स्तर पे रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का बचाव किया जा सकता है, जिसमें पहला स्तर है प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि गले में दर्द है, बुखार है। ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखा के एक एंटीबायोटिक का कोर्स 7 से 10 दिन का ज़रूर करना है। उससे काफ़ी हद तक आप रूमेटिक हार्ट डिजीज़ यानी कि वॉल्व का परमानेंट डैमेज बचा सकते हैं। अगर आपकी डायग्नोसिस बन गई है, आपके वॉल्व इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ऐसे में आपको हर 3 हफ्ते नहीं तो 4 हफ्ते पे आपका डॉक्टर आपको पेनिसिलिन के इंजेक्शंस के बारे में बताएगा और वो इंजेक्शन ज़रूर लगवाने हैं। और इसका इंजेक्शन लगवाने से कई हद तक आप रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की सीवियरिटी को और प्रोग्रेशन को यानी कि आगे बढ़ने को रोक सकते हैं। रूमेटिक फीवर यानी आमवाती बुखार के लक्षण आ जा सकते हैं और उनमें बदलाव हो सकता है। इसके कारण जोड़ों में होने वाली समस्याएं जैसे दर्द और सूजन स्थायी नहीं होती, लेकिन यदि हृदय में सूजन हो तो वो स्थायी हो सकती है और गंभीर रूप भी ले सकती है। यदि रूमेटिक फीवर का सही इलाज न किया जाए या ये संक्रमण दोबारा हो जाए तो गंभीरताएं और जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है। आमवाती बुखार हृदय के वाल्व की समस्या का कारण बन सकता है। इसकी वजह से हृदय विफलता सहित लंबे समय तक चलने वाले हृदय क्षति हो सकती है। ओरल हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है। जिन परिवारों में एक ही कमरे में काफ़ी लोग रहते हैं, ऐसे में स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। जहां ओवर क्राउडिंग होती है वहां बहुत ज़्यादा होता है, जहां पुअर सैनिटेशन होता है, पुअर ड्रिंकिंग वाटर होता है, वहां बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में बच्चे जब भी खाते हैं उन्हें आदत डालनी है कुल्ला करने की, ब्रश करने की, तो गले के इन्फेक्शन नहीं होंगे, आप स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से बच सकेंगे, आप रूमेटिक हार्ट फीवर का प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकेंगे। सही उपचार से स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। दर्द का उपचार करने में दवाएं उपयोगी हैं, साथ ही सही दवाओं और उपचार द्वारा इससे होने वाली जटिलताओं को भी कम किया जा सकता है। सही समय पर सही इलाज लें, जिससे आमवाती बुखार से होने वाली गंभीरताओं से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
स्वास्थ्य को लेकर सतर्क